एक बार पुनः आप सभी मित्रों का स्वागत करूंगा आज के इस वीडियो के अंदर। और आज के इस वीडियो के अंदर जैसा कि आप सभी जानते हो, हमारे इस YouTube चैनल पे एक प्लेलिस्ट बनी हुई है और उस प्लेलिस्ट के अंदर संपूर्ण कला और संस्कृति यानी आर्ट एंड कल्चर के अंदर जो जितने भी प्रश्न करवाए जा रहे हैं, टोटल प्रश्नों की संख्या 1000 है। 1000 प्रश्न जो है वो आपके बीच में डिस्कस हो रहे हैं। अलग अलग लगभग 100 से क्वेश्चंस मैं 5 वीडियो से पहले करवा चुका हूँ, यानी 5 वीडियो आपके सामने आ चुके हैं जिनका लिंक इसमें आपके प्लेलिस्ट बनी हुई। उस प्लेलिस्ट के माध्यम से आप राजस्थान कला और संस्कृति के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके पिछले लगभग साल के अंदर एक साल के अंदर जो एग्ज़ाम हुए, उन एग्ज़ाम को देखते हुए आगे इम्पोर्टेंट प्रश्न कैसे बन सकते हैं, कितने बन सकते हैं और किस टाइप के क्वेश्चंस के लेवल को देखते हुए ये प्रश्नों को तैयार किया गया है। और जुड़ जाइए दोस्तों, अगर कोई विद्यार्थी अगर चैनल पर नया है तो जुड़े मेरे साथ। एक नए सफ़र की शुरुआत में पहला प्रश्न यानी 500 तक मैं करवा चुका था और 500 नंबर 1 ये रहा प्रश्न। क्या कहता है प्रश्न को थोड़ा ध्यान से पढ़ने की कोशिश करेंगे हम और सारी बातों को जानने की कोशिश करेंगे। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर देना दोस्तों। चलिएगा, पहला प्रश्न देखिएगा, कौन सा मेला वर्ष में 2 बार आयोजित होता है? कितनी बार आयोजित होता है भाई? 2 बार आयोजित होता है। करणी माता का मेला देशनोक बीकानेर में ये भरता है, देशनोक के अंदर करणी माता का मेला। ठीक है। तिमणियों आभूषण तिमणियों नामक एक आभूषण है जो महिलाओं अपने गले के अंदर धारण करती है। महिलाएं जो है अपने गले के अंदर इस आभूषण को धारण करती है। तिमणियों है, थमणियों है, एक जैसे ही शब्द है, ये गले के अंदर है। खुंगाली है। ठीक है। इसके बाद में 10वीं शताब्दी का प्रसिद्ध अंबिका माता मंदिर कहाँ स्थित है? अंबिका माता मंदिर जो है उसकी लोकेशन पूछी है, जिसे मेवाड़ का खजुराहो भी कहा जाता है। जगत ग्राम उदयपुर के अंदर ये मंदिर बना हुआ है, एकलिंगजी मंदिर के रूप में विख्यात है अपने आप में। राजस्थान के किस स्थान पर आज सोमेश्वर मंदिर है? सोमेश्वर मंदिर जो है दोस्तों, इसे कहा जाता है राजस्थान का खजुराहो। ये मेवाड़ का खजुराहो है। नग्न मूर्तियां होने के कारण खजुराहो की तुलना, खजुराहो बेसिकली स्थान मध्य प्रदेश में, उसकी तुलना यहाँ से की जा रही है। तो राजस्थान का खजुराहो तो आपकी किराड़ू बाड़मेर में है और मेनली वहाँ पर मंदिर है सोमेश्वर जी का। ओके। चलिए, नेज़ा क्या है? नेज़ा जो है दोस्तों रामदेव जी महाराज की पंचरंगी जो पताका होती है उसको हम नेज़ा कहते हैं। ठीक है। अलग अलग कलर से ये ध्वजा होती है अपने आप में। इसके बाद में राजस्थान में दानचंद चोपड़ा की हवेली कहाँ स्थित है? जिसे डोडणियों सेठ की हवेली भी कहा जाता है। दानचंद अपने आप में दान देने के लिए प्रसिद्ध ये हवेली है, सुजानगढ़ क्षेत्र चूरू के अंदर। ठीक है। इसके बाद अगला जो प्रश्न है, मांडू के प्रसिद्ध किले का निर्माण, ये ग्राम सेवक का प्रश्न है दोस्तों। ग्राम सेवक भर्ती 2016 के अंदर जो हुई थी वीडियो। मांडू के प्रसिद्ध किले का निर्माण हुसैन शाह ने करवाया था। मांडू यानी मध्य प्रदेश का नाम लिया जाएगा। इसके बाद में राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति जिसका नाम भील, और भीलों के अंदर छेड़ा फाड़ना एक प्रथा होती है। मेनली उसका जो अर्थ होता है वो तलाक से संबंध रखने वाली ये आ जाती है। निमाड़ी और रागड़ी किस गोली की विशेषता? दोस्तों बोली है, यहाँ पर क्या है? बोली है। किस बोली की विशेषता है? टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है कई बार, तो ये मालवी की विशेषता होगी। इसके बाद अगला जो प्रश्न आपके बीच में रहने का वाला है, जयपुर में राम प्रकाश थिएटर की स्थापना किस महाराजा के काल में हुई थी? तो ये महाराजा राम सिंह द्वितीय के काल में हुई थी। अच्छे अच्छे प्रश्न हैं, आप वीडियोस देखते रहें क्योंकि एंड तक वीडियो देखेंगे तभी आपको इसमें लाभ मिलने वाला है। ठीक है। लाभ की प्राप्ति अवश्य होगी इस वीडियोस के अंदर आपको। चलिएगा, सुगन चिड़ी किस लोक माता का स्वरूप माना जाता है? सुगन चिड़ी की बात करें तो इस स्वांगिया माता का स्वरूप माना जाता है। जहार पीर के नाम से कौन से लोक देवता को जाना जाता है? तो गोगाजी महाराज, जो कि जहार पीर, जिंदा पीर औरंगजेब के द्वारा इनको उपाधि जो है ये प्रदान की जाती है। ठीक है। मुस्लिम गायों को छुड़ाते हुए, वैसे तो सांपों के देवता के रूप में भी मान्यता है। गोगामेड़ी के अंदर इनकी प्रधान पीठ, इनका मुख्य मंदिर जो है वो रहता है। अलवर क्षेत्र की लोक देवी के रूप में किसी मान्यता प्राप्त है? जिलानी बहसेंदु बहरोड, अलवर जिले के अंदर इनका मंदिर बना हुआ है। इन्होंने जो हिंदू है इनको मुस्लिम बनने से रोका था। ठीक है। राजस्थानी संस्कृति में जानोटन क्या है? तो वर पक्ष की ओर से दिया जाने वाला जो भोज होता है वो होता है जानोटन। ठीक है। जैसे किसी की आज पार्टी है तो पार्टी जो होती है वो अपने आप में एक जानोटन होता है राजस्थानी संस्कृति के अंदर। हेला ख्याल लोक संगीत राजस्थान के किस जिले से संबंधित है? तो ये आपके दौसा और सवाई माधोपुर का नाम लिया जाता है, हेला ख्याल जो रहती है संबंध। उसके बाद में राजस्थानी संस्कृति में ओलंदी क्या है? नववधू के साथ जाने वाली लड़की या जो स्त्री होती है,
कई बार हमारे भी होती हैं, अलग अलग एरिया लोकेशन की अलग अलग परंपराएं हो सकती है, लेकिन राजस्थानी संस्कृति में ये देखा जाता है कि ओलंदी जो होती है वो क्या जाती है दोस्तों, नववधु जो होती है, एक नई बीरनी जो होती है उसके साथ एक लड़की जा सकती है। वैसे तो मामा है, भाई है, तो ये जाते हैं, लेकिन अलग अलग जाने को जा सकते हैं। यह प्रश्न अभी ग्राम सेवक में ही पूछा था। इस प्रश्न की अगर मैं जिक्र करूँ आपके सामने दोस्तों, देखो, वमलू, लिखमादेशर, पांचाल, सिद्धास्थान किस संप्रदाय से संबंधित। लिखमादेशर ये श्री डूंगरगढ़ तहसील का एक गांव है, धोरों के अंदर बसा हुआ, अपने आप में एक पूर्णतः रेगिस्तानी गांव कह सकते हो दोस्तों। यहाँ से मेरा भी अच्छा संबंध रहता है, ठीक है। लिखमादेशर यहाँ आपको मैं बता दूं जसनाती संप्रदाय की प्रधान पीठ नहीं है, प्रधान पीठ तो कतरियासर बीकानेर में है, लेकिन लिखमादेशर के अंदर भी है, वमलू के अंदर भी है और पांचाल के अंदर भी यहाँ पर ये आपकी पीठें आ जाती है जसनाती संप्रदाय से संबंध रखने वाली। अंगारा नृत्य, अग्नि नृत्य का संबंध जो है वो इसी संप्रदाय से रहता है। और कितने नियमों की पालना, तो टोटल 42 नियमों की पालना होती है क्या, हाँ 36 नियमों की, 42 की नहीं 36 की। चरणदासी संप्रदाय में 42 की, 29 नियमों की संप्रदाय, 29 जो नियम हो विष्णुई संप्रदाय, और एक दोस्तों संप्रदाय आता है संप सभा, उसके अंदर 12 नियम है, 11 नियम है क्या, कितने नियम है कमेंट बॉक्स में, और एक आपके आई पंथ जो है इसमें 11 नियम, ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं कीर्ति स्तंभ जो है वो चित्तौड़ जिले में स्थित है, चित्तौड़गढ़ के अंदर, चित्तौड़ जो गढ़ है वहाँ पर है। उसके बाद में विनायका, हाथियागोड़ और कोलवी की प्रसिद्ध गुफाएं किस जिले में स्थित है। वीडियो को लाइक जरूर कर देना, कमेंट बॉक्स के अंदर अपना फीडबैक जरूर दीजिए दोस्तों। विनायका, हाथियागोड़ और कोलवी की प्रसिद्ध गुफाएं जो है वो झालावाड़ जिले में स्थित है। प्रसिद्ध सुनहरी कोठी नाम जो है वो आपके टोंक जिले में स्थित है। ढोला मारूरी बात किसके द्वारा, तो कुशाल चंद्र के द्वारा लिखी जाती है, ठीक है। और इसके बाद में करौली में केला देवी मंदिर जो है वो काली सील नदी के किनारे है, काली सिंध और राहू नदी के संगम पर गांगरोन दुर्ग है, लेकिन ये नदी आपकी काली सील नदी है, याद रखना। इसके बाद में ए तारकिन कहाँ स्थित है। ए तारकिन की बात करें तो ये नागौर में स्थित है, ठीक है, नागौर। खालसा, खाकी, नागा राजस्थान के किस संप्रदाय के भाग है, तो ये दादू संप्रदाय से संबंध रखने वाले आ जाते हैं। तेजाजी मेले का आयोजन जो है वो पर्वतसर नागौर में होता है, याद रखिएगा। श्रवणवाही नगर किस ऐतिहासिक नगर का नाम है, सिरोही का। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखना, नया प्रश्न कह सकते हो। शरणवाही नगर किस ऐतिहासिक का नाम है, तो ये आ जाता है सिरोही। इसके बाद में जमनालाल, छोटे लाल, बक्साराम, नंदलाल चित्रकला की किस शैली से संबंध रखते हैं। सर हमें दिखाओ ये क्या है। देखिएगा दोस्तों, छोटे लाल, नंदलाल, यहाँ से अगर बात करें छोटे लाल, नंदलाल, बक्साराम, ठीक है, ये चित्रकला की अलवर शैली से संबंध रखने वाले आ जाते हैं, अलवर शैली। सांबर झील सांबर झील जो है वहाँ पर एक देवी है जिसका मंदिर शाकंभरी देवी या शाकंभरी माता आ जाती है, ठीक है। इसके बाद में अगला प्रश्न आपके बीच में कुछ इस तरीके से आता है, ठीक है, ये लीजिएगा। ग्रियुसन ने बागड़ यानी बागड़ की बात करें तो डूंगरपुर बांसवाड़ा में बोले जाने वाली बोली को क्या कहा है, तो भीली बोली कहा है। निम्न में से कौन सा आभूषण कान में आभूषण में पहना जाता है, टोटी। इसके बाद में निम्न में तो क्या है दोस्तों, ये सही है, ठीक है। निम्न में से कौन से लोक देवता हड़बू जी का जन्म हुआ, प्रश्न, यानी हड़बू जी का जन्म जो है वो कहाँ पर हुआ है, नागौर के अंदर। राजस्थान के किस मंदिर को खंभों का अजायब घर कहा जाता है, अच्छा प्रश्न है, जैन मंदिर रणकपुर के अंदर जो है वहाँ पर। धातु की अर्ध अंडाकार कुंडी को भैंस की खाल से मढ़कर चमड़े की डोरियों से कसकर लकड़ी के डंडों से बजाया जाने वाला लोकवाद्य यंत्र जो है वो आपके नौबत आ जाता है, ठीक है। इसके बाद अगला जो प्रश्न, विवाह निश्चित होने पर लड़के वालों की तरफ से लड़की के लिए भेजे जाने वाले उपहार क्या कहलाते हैं, रीत। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये प्रश्न आया हुआ है किसी एग्जाम के अंदर, रट लेना, जैसा है वैसा का वैसा। बूंदी के चित्र शैली किस महाराजा के काल में चरम सीमा पर थी। बूंदी में जो चित्र शैली है वो आपके उमेद सिंह के काल में चरम सीमा पर थी, ठीक है। ख्यालों में सबसे प्रसिद्ध खेले गए ख्याल का नाम क्या है, यानी सबसे प्रसिद्ध जो ख्याल है वो तुर्रा कलंगी ख्याल, ठीक है, तुर्रा कलंगी ख्याल। बिसल देव रासो नामक ग्रंथ के रचयिता नरपति नाल्य। बिसल तब बजेंगी तब हम नर बनेंगे, नर क्या बनेगा, पति बनेगा। राजस्थान के लोगों द्वारा प्रकाशित पहला समाचार पत्र जो आ जाता है राजस्थान केसरी, इंपॉर्टेंट है प्रश्न। पारस्परिक कलाकार मांगीलाल मिस्त्री जो है
उनका संबंध जो है दोस्तों प्रसिद्ध कलाकार कावड़ कला से संबंध रखने वाले आ जाते हैं। खिमेल माता मंदिर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो खिमेल माता मंदिर वसंतगढ़ सिरोही की बात यहाँ से कर ली जाती है। सूर्यमल मिश्रण की रचनाओं में राजस्थान की कौन सी बोली प्रयुक्त हुई है? दोस्तों हाड़ौती बोली। ये मिक्सअप प्रश्न है दोस्तों, सारे कल्चर को मैंने यहाँ से लेने की कोशिश की है। इसके बाद में कौन सा आभूषण स्त्रियों के हाथों में पहना जाता है? हाथों में पंछेली इंपॉर्टेंट है। सलीम नहीं सालिम सिंह है दोस्तों। सालिम सिंह की हवेली जैसलमेर में है, थोड़ा सा मिस्टेक हो जाती है, ठीक है। पीडीएफ मिलेगी तो अपने आप में सेट कर दूंगा, ठीक है। सालिम सिंह की हवेली है। उसके बाद बीजा और माला नामक उपजातियां जनजाति किससे संबंधित है? बीजा और माला ये सांसी जनजाति से संबंध रखने वाली अलवर भरतपुर जो है ना वहाँ की। अवाला नृत्य सिरोही जिले का प्रसिद्ध है, ग्रासिया जनजाति के द्वारा ये किया जाता है। राजस्थान का कौन सा शहर बावड़ियों का शहर कहलाता है? बूंदी। पद्मश्री से सम्मानित महेशराज सोनी ये अपनी थेवा कला के अंदर पहचान रखते हैं। प्रतापगढ़ एक ऐसा क्षेत्र जहाँ थेवा कला प्रसिद्ध है। दधिमती माता का मंदिर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? दधिमती माता का मंदिर गोठ मांगलोद नागौर जिले में स्थित है। इसके बाद में हम बात करते हैं कि झालावाड़ राज्य में कौन सा शासक कला और संगीत का महान आश्रयदाता सिद्ध हुआ था? झालावाड़ राज्य है और झालावाड़ की जब भी हम बात करते हैं तो राणा भवानी सिंह का नाम यहाँ से लिया जाता है, ठीक है। भवानी सिंह इम्पोर्टेंट है। जयपुर के इतिहास में किसे कला संगीत साहित्य का महान आश्रयदाता माना जाता था? सवाई प्रताप सिंह। विख्यात लोक नाट्यकार लच्छीराम किस ख्याल से संबंधित थे? ये थे कुचामणी ख्याल से। प्रतिवर्ष ऊंट उत्सव का आयोजन कहाँ होता है? तो ये बीकानेर के अंदर ऊंट उत्सव का जो है आयोजन किया जाता है। इसके बाद में हम बात करते हैं वर्ष 1961 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार राजस्थानी भाषा की कुल बोलियां कितनी मानी गई है? तो टोटल 73 बोलियां। ये ग्राम सेवक 2016 का प्रश्न है ना, बिल्कुल। लोद्रवा प्रसिद्ध है जेएनयू के लिए। लोद्रवा जो प्रसिद्ध है काक नदी के किनारे आता है क्या? बिल्कुल। इसके बाद में कार्तिक माह में चंद्रभागा पशु मेला कहाँ आयोजित होता है? झालरापाटन झालावाड़ में। सिरोही क्षेत्र में 8वीं से 10वीं शताब्दी के मध्य किसकी पूजा का प्रचलन था? तो जैन तीर्थंकरों की पूजा का यहाँ से प्रचलन देखने को मिलता है। बेंगटी गांव किस पवित्र स्थल का है? तो दोस्तों यहाँ से आपको मैं बता दूं हड़बूजी हरदम हाजिर गांव बेंगटी माई ये फड़ौदी जोधपुर में। हड़बूजी का जन्म वैसे नागौर में होता है। राजस्थान का वाद्य यंत्र अलगोजा है, आपको पता होना चाहिए। अलगोजा जो है वाद्य यंत्र देखने को मिलता है। इसके बाद में रागमाला का प्रसिद्ध चित्रकार डालू राजपुताना की किस शैली से संबंधित था? तो ये कोटा शैली से संबंध रखता है। कटारगढ़ किस किले का भाग है? कटारगढ़ जो है दोस्तों ये कुंभलगढ़ किले का भाग माना जाएगा। रामनाथ, तुलसीदास, सवाई राम तथा लाडली दास चित्रकला की किस शैली से संबंध रखते हैं? याद रख लेना दोस्तों, दिमाग में है जैसे छाप लेना। प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो है आपके बीच में ये है, हर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। रामनाथ, तुलसीदास, सवाई राम तथा लाडली दास चित्रकला की किस शैली से संबंध रखते हैं? तो ये किशनगढ़ शैली जो है इंपॉर्टेंट है, याद रखना। फल्गुबाई नहीं है बल्कुबाई है दोस्तों, संबंधित है ये चरी नृत्य से, ठीक है। चरी नृत्य जो है इनसे संबंध आ जाता है। इसके बाद में श्रावण मास में कृष्ण पक्ष की छठ को मनाने वाला एक त्यौहार जो है वो आ जाता है ऊब छठ, ठीक है। स्थान जहां गोगा जी का जन्म हुआ था, गोगा जी का ददरेवा जो कि आपके सादुलपुर जो है या सादुलगढ़ है, जिसे हम कह सकते हैं राजगढ़, तहसील चूरू जिले के अंदर आता है, जहां पर गोगा जी का शीश गिरा था। तो शीश मेड़ी तो वहाँ है, लेकिन धरमेड़ी या गोगा मेड़ी जो है वो यहाँ पर है। कहाँ? नौहर में। नौहर कहाँ है सर? हनुमानगढ़ में। इसके बाद में कंडोरा आभूषण जो है, कंडोरा आभूषण पहना जाता है कमर के अंदर पहना जाता है, ठीक। कमर जो है कंडोरा, कनकती, कंदोरा, तागड़ी, सटका, है ना। तो ये आपके आभूषण कमर के। नौगरी ये अच्छा आभूषण है दोस्तों। नौगरी जो है हाथ का आभूषण है, ये भी पेपर में आया हुआ है किसी न किसी। तो नौगरी आभूषण किसका है? हाथ का है। कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ है संगीत राज कुंभा के द्वारा रचित है। गोरबंद से किस पशु का श्रृंगार किया जाता है? ऊंट का किया जाता है, ऊंट, ठीक है। गोरबंद है, वैसे गोरबंद एक आभूषण भी है। ऊंट की खाल पर चित्र किस शैली की विशेषता है? तो बीकानेर शैली की विशेषता है। वातारी फुलवारी नामक जो ग्रंथ है उसके रचयिता विजयदान देथा आ जाते हैं। इसके बाद अगला जो प्रश्न आपके बीच में है, किसने राजस्थान की बहरूपिया कला को विदेशों में प्रदर्शित किया था?
किसने राजस्थान की बहरूपिया कला को विदेशों में प्रदर्शित किया? तो जानकी लाल भांड का नाम लिया जाएगा। कुचामणी ख्याल के प्रवर्तक कौन है? तो लच्छी राम है। ठीक है, लच्छू नहीं है, लच्छी राम है। चिड़ावा ख्याल के प्रवर्तक तो नेन्यू राम है। ठीक है, सीताबाड़ी में किस जनजाति से संबंधित मेला भरता है? तो सहरिया जनजाति से संबंधित मेला भरता है। शिल्प शास्त्री मंडन द्वारा रचित ग्रंथ रूप मंडन का संबंध किस विषय से है? तो ये मूर्ति कला से संबंध रखने वाला आता है। इसके बाद में हम बात करेंगे वैशाख शुक्ल तृतीया और श्रावण शुक्ल पंचमी को। देखो, वैशाख शुक्ल तृतीया को तो ऐबुधसावा होता है, ऐबुधसावा यानी आखा तीज, और श्रावण शुक्ल पंचमी को एक पंचमी आती है जिस दिन नाग देवता की पूजा की जाती है, तो कहीं ना कहीं नाग पंचमी का त्यौहार जो है आता है। चोटीला पीर का उर्स कहाँ बरता है? पीर दुल्ले शाह है दरगाह के अंदर, जो कि पाली जिले से संबंध रखती है। राजस्थान में कौन सा स्थान नमदा के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो नमदा उत्पादन में राजस्थान का जो स्थान है वो राजस्थान का टोंक डिस्ट्रिक्ट माना जाएगा। कौन सा मेला वर्ष में 2 बार आयोजित होता है? देखो दोस्तों, करणी माता का भी 2 बार होता है, जाम्बेश्वर जी जो है संत उनका भी 2 बार है, जीण माता का मेला भी 2 बार आयोजित होता है नवरात्रों के अंदर। ठीक है, चैत्र और आपके आश्विन। इसके बाद में रायका या रेवारी जाति के आराध्य लोक देवता पाबूजी महाराज मारवाड़ क्षेत्र में प्रचलित है दोस्तों। रायका रेवारी जाति ऊंट जो है लाके दिया इनको। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं मेवाड़ क्षेत्र में राजस्थान की जनजाति क्षेत्रों में मोताणा नामक एक परंपरा प्रचलित है, और इसका जो शाब्दिक अर्थ कह सकते हो, मोताणा का जो है शाब्दिक अर्थ मृत्युधन होता है। क्या होता है भी? मृत्युधन होता है। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किस सूफी संत से संबंधित थे? तो ये चिश्ती से संबंध रखने वाले आते हैं। किस दुर्ग का प्रवेश द्वार जो है वो 9 लखा दरवाज़ा के नाम से जाना जाता है, जिसके द्वार में 9 लाख रुपए लगे थे? सबसे प्रसिद्ध और सबसे महंगा दरवाज़ा आपके रणथंभौर दुर्ग सवाई माधोपुर का है, उसकी बात यहाँ से हो रही है। राजस्थान को आदिवासी महिलाओं में कटक कौन पहनता है? कटक जो वस्त्र है वो आदिवासी क्षेत्रों में अविवाहित महिलाएं जो है वो पहनती है। कटक अविवाहित महिलाएं। तेजाजी का जन्म खड़नाल धोड़िया गोत्र के अंदर होता है, इसी वजह से इन्हें धोड़िया वीर के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद में मुंड्यारी ख्यात का विषय अगर आपसे कोई बंदा पूछ ले तो क्या कहोगे? मुंड्यारी जो ख्यात है इसका मेनली जो सब्जेक्ट था, इसका मेन जो पर्पज़ था, तो वो था मारवाड़ के जो राठौड़ है इनका संबंध आ जाता है। चूंप आभूषण जो है दोस्तों दांत के अंदर पहना जाता है। दांत के अंदर मेनली 4 आभूषण होते हैं, चूंप, रखन, धांस, मेख। ये 4 आभूषण जो है वो दांत से संबंध रखने वाले हैं। चौंप दोस्तों कहाँ का है? चौंप एक होता है बाड़ी, एक होता है बारी। तो बाड़ी जो है वो तो कान का है और बारी नाक का है, लेकिन दोस्तों चौंप आभूषण कहाँ पहना जाता है? फटाफट आप कमेंट बॉक्स में छापने की कोशिश करेंगे। राजस्थान का एकमात्र ऐसा लोकवाद्य जिसकी डोटी है, रोटी नहीं, जिसकी डोटी में तनाव के लिए पखावज की तरह लकड़ी के गुटके डाले जाते हैं, तो रावलों की मांदल इम्पोर्टेंट आ जाती है। इसके बाद में खाजरू क्या है? बलि देने हेतु एक बकरा होता है खाजरू। नाथ द्वारा स्थित श्रीनाथ जी का मंदिर किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है? तो ये NH 8 का नाम लिया जाएगा। जोधपुर के राठौड़ों की कुल देवी कौन है? तो ये आ जाती है आपके नागणेशी माता का मंदिर जो है नागाना गांव बाड़मेर के अंदर बना हुआ है। प्रसिद्ध जसवंत पशु मेले का आयोजन राजस्थान के किस जिले में होता है? तो जसवंत पशु मेले का आयोजन भरतपुर के अंदर किया जाता है। राजस्थान का कौन सा शहर ऊंट मेले के लिए प्रसिद्ध है मेरे दोस्तों? यहाँ से बीकानेर का नाम आता है ऊंट मेले के लिए। वैसे पुष्कर भी है, अगर ऑप्शन में आपकी पुष्कर है तो पुष्कर राइट होगा। ठीक है, अजमेर। उसके बाद में हम बात करेंगे यहाँ से आपके बीच में जो प्रश्न है, आपके बीच में ये वाला प्रश्न है, देख सकते हो। राजस्थान के प्रसिद्ध पुष्कर मेला का जो आयोजन है वो कार्तिक पूर्णिमा को होता है, तो यहाँ तो सर नवंबर कैसे है? तो कार्तिक पूर्णिमा नवंबर में आती है, तो इस वजह से RS का ये प्रश्न है आपके बीच में, नवंबर माह है। ठीक है, चौंप नामक आभूषण अभी मैंने जिक्र किया ही था। चौंप तो दांत का हो गया, और चौंप जो आभूषण है वो किसका है भी? नाक का है। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न, जोधपुर के निकट ओशिया के मंदिरों का समूह किसकी देन है? तो ये प्रतिहारों की समूह की देन आ जाती है। राजस्थान का ग्रामीण विश्नोई संप्रदाय की किस लोक देवता का अनुयायी है? तो ये जाम्बोजी महाराज जाम्बेश्वर जी नाम आ जाता है। मुक्ति धाम मुकाम नोखा तहसील
लोक देवता मल्लीनाथ जी का मंदिर कहाँ पर है, तो ये तिल्लवाड़ा बाड़मेर का नाम लिया जाता है। राजस्थान में कहाँ पर प्रसिद्ध मीनाकारी गहने बनाए जाते हैं, तो जयपुर के अंदर मनाए जाते हैं। राजस्थान के किस नृत्य में नर्तक नर्तकी सिर पर कई मटके रखकर नृत्य करते हैं, तो ये भवाई नृत्य एक व्यावसायिक नृत्य की श्रेणी में इसको देखा जाता है। टोटल हमने 100 प्रश्नों पर डिस्कस किया है। इसके बाद भी हम डिस्कस करते रहेंगे दोस्तों। ये आप देख पा रहे हो जिस तरीके से कला और संस्कृति के टोटल आपके बीच में ये प्रश्न जो थे 1000, उसमें से 100 प्रश्नों पर हमने डिस्कस किया। ओके दोस्तों, थैंक यू।